नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार। संत कैसा होता है और संत कौन है? अगर देखा जाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर काहि न जाना, निज परिताप द्रवय नवनीता, संत द्रवय पर दुख। तो वो संत कौन होता है जो दूसरे के दुख को, समाज के दुख को, राष्ट्र के दुख को देख करके द्रवित हो जाए। और ऐसे बहुत से संत हैं। श्री सनातन धर्म दक्षिणायन मंदिर बिरला मंदिर में ये संत कुटी है और यहाँ विराजित हैं परमादरणीय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज। भारत प्रणाम। वैदिक विद्वान, संस्कृत के परम ज्ञाता, साधना में परिपूर्ण, और जो संत के लक्षण होते हैं। चातुर्मास्य ही महाराज श्री ने किया था, और अब नवरात्र में मैंने देखा 1000 कमल दल से प्रतिदिन पूजन। 1000 और कहाँ से आते थे? अहमदाबाद से। परमादरणीय परम पूजनीय पूज्य गोलोकवासी जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य श्री स्वरूपानंद जी महाराज के शिष्य और उनकी विरासत संभालने वाले। विरासत क्या होती है? किसी संत के उनके बताए आदर्श अपनाना, उनके बताए रास्ते पर चलना, आध्यात्म ज्ञान के, जो आध्यात्म ज्ञान को वितरित करना, आध्यात्म ज्ञान देना। आज चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। महाराज श्री, आध्यात्म ज्ञान की आपने बात की है, आपको पूज्य गुरुदेव से जो विरासत में मिला, क्या मिला? गुरु के द्वारा जो संपत्ति मिलती है वह भौतिक संपत्ति नहीं जी, वह आध्यात्मिक संपत्ति ही होती है जी। और गुरु का संबंध ही पारमार्थिक होता है जी, लोकार्थी नहीं होता। जी, गुरु का संबंध ही आत्मा से है और परमात्मा से है। जी, आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान दोनों ही हमें जो प्राप्त होता है वो गुरु तत्व से ही होता है। हमारा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, यह गुरु तत्व से ही हमको प्राप्त होता है। जहाँ हमारे सबसे पहले गुरुपद की महिमा को उद्भासित करने वाले भगवान बादरायण, भगवान वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर ही निरूपण किया कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जीव मात्र का जो उद्देश्य है वह ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को प्राप्त करना, यही जीव मात्र का जन्म का मूल उद्देश्य है। दूसरा तो है जन्माद्यस्य, तो वो जन्माद्यस्यत है। दूसरा सूत्र है कि जन्म का उद्देश्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ही है। तो वो ब्रह्म को जानना, किसके पास? जो ब्रह्म को जाने। और जिसने जो ब्रह्म को जानता है वो कौन है? ब्रह्मविद ब्रह्मयो भवति, वह ब्रह्म के समान ही है। तो उसके पास में हम जब जाते हैं तो तद विद्धि प्रणिपाते हैं परिप्रश्न सेव्या, उसके पास में हम जाते हैं तो हम प्रश्न करते हैं, लेकिन प्रश्न के पहले प्रणाम, समर्पण। जिस तरह से अर्जुन भगवान के चरणों में कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए, प्रणत हो गए, प्रणिपात हो गए। उन्होंने कहा, भगवान शिष्यस्ते हम सादिमाम त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत ही नहीं हूँ, प्रपन्न भी। और जब करिष्ये वचनम, तो जो आप कहेंगे वो करूँगा। जब इतना कह दिया तब भगवान ने समग्र ज्ञान विश्व का, ब्रह्मांड का, धर्मशास्त्रों का, वेदों का, क्योंकि सर्व उपनिषदों का वो सारे उपनिषदों का, दुग्धा गोपालनंदना, तो सारे उपनिषदों का ज्ञान गीता है, गीतामृतम। तो गीता का ज्ञान उन्होंने कब दिया? जब शिष्य बना, शरणागत हुआ, शरणापन्न हुआ। हमारी अध्यात्म की यात्रा का आरंभ ही गत्वा से होता है। जाएं और गत्वा ही नहीं, नत्वा, शरणागत हो जाएं। और जब शरणागत हो जाते हैं तब हमें गुरु वह हमारा आत्म तत्व का बोध करा देते हैं तत्वमसि से। गुरु का क्या स्थान है? आपने सुना तपस्वी त्यागी कैसे होते थे? कोई आश्रम के मुँह में नहीं आते थे, पैसे रुपए उसके मुँह में नहीं आते थे, पद के लालच में नहीं होते, बड़े बड़े
पद महाराज जी को मिलने के लिए इच्छुक थे, बड़े बड़े पद मिलने थे, शंकराचार्य पद भी, आचार्य महामंडलेश्वर पद भी, लेकिन महाराज जी ने चुना तप का रास्ता, साधना का रास्ता, आध्यात्म का रास्ता। क्योंकि महाराज जी कहते हैं गुरु के वचन, गुरु ने कहा ये करना है, करिष्ये वचनम तब, हम वही करते हैं।